हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, आवाज़ आ रही है? सर, यस सर। ओके, गुड। अच्छा। सर आ रही है, आवाज़ आ रही है। ओके, गुड। गुड गुड। ओके, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन। और आज के लेक्चर को मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर को हम रिवाइज करूं। तो कल हमने क्या किया था? कल हम पढ़ रहे थे विथ रिगार्डिंग टू द केबल्स, और हम उस पे मोस्टली फोकस थे ऑन द अंडरग्राउंड केबल्स के, क्योंकि जो हमारे अंडरग्राउंड केबल्स हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है एज कम्पेयर टू दी ओवरहेड जो है उनमें थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स हैं और उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं। सो उस हवाले से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वाट आर द मेजर कंपोनेंट्स इन द अंडरग्राउंड केबल्स। उसके बाद हमने इंसुलेशन टाइप्स और इंसुलेशन क्यों ज़रूरी है उसको डिस्क्राइब किया था। मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी जा रहा हूँ साथ ही साथ। केबल्स स्टार की केबल्स के कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी एक केबल में होने चाहिए, वो हमने डिस्कस किए। उसके बाद फिर हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ द केबल, जो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल में हमारे सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता, मगर उसके अलावा भी बहुत सारे और भी जो उसके ऊपर रेपिंग्स हुई हुई होती हैं, तो उसको भी हमने चीज़ें देखी। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दी आपका जो था इंसुलेटिंग मटेरियल। फिर हमने इंसुलेटिंग मटेरियल्स के डिफरेंट टाइप्स को डिस्क्राइब किया था कि कौन कौन सी चीज़ें मटेरियल्स के टाइप्स हैं, जिसमें जो वो अगेन बात वही है कि जो कॉमनली दैट हैज़ बीन यूज्ड इन प्रैक्टिकल नाउअडेज। सो वो हमने किए थे। स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल चीज़ें हमेशा रहती हैं और वो यूज़ होती रहती हैं। उसके बाद फिर हमने डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज वगैरह की क्या होनी चाहिए वो पढ़ी थी, और ये 3-4 आपके सामने वो मटीरियल्स पढ़े थे। अच्छा, उसके बाद जब केबल्स पढ़ लिया था तो केबल्स में हमने वालेकुम अस्सलाम। तो केबल्स को फिर किस तरह एक ग्राउंड के अंडर लगाया जाता है इसके मेथड्स को हमने पढ़ा था। सो सबसे पहला हमने मेथड जो मैंने डिस्क्राइब किया था और मैंने वीडियोस भी दिखाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, जो अटेंड किया था, जिसमें मुबशिर आप थे कल शायद, तो देखी होंगी वीडियोस भी मैंने दिखाई थी कि अंडरग्राउंड केबल में एक डायरेक्ट लेइंग मेथड किस तरह। लेइंग का मतलब जो हम नीचे बिछाते हैं ना वो उसको केबल्स को, तो उनके कौन कौन से मेथड्स हैं तो उनको डिस्क्राइब किया। तो एक डायरेक्ट लेइंग में क्या होता है, आपके पास जो बजाय इसके के नीचे खाई खोदी जाती है तकरीबन 1 to 1.5 मीटर, मतलब तकरीबन हो जाएगा 4-5 फुट नीचे गहराई, और तकरीबन चौड़ाई में 40 सेंटीमीटर, तो अराउंड तकरीबन बन जाएगा 2 से 3 फुट की, या 2 फुट की तकरीबन आपके पास विड्थ की जो है ना वो खाई खोदी जाती है। फिर उसके ऊपर नीचे थोड़ी रेत लगाई जाती है, उसके ऊपर फिर तार रखी जाती हैं और तारों के ऊपर फिर दोबारा रेत, और फिर उसके ऊपर जो है ना सीमेंट की ब्लॉकिंग वगैरह या कोई इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं सॉलिड, ताकि वो नीचे महफूज रहे। तो ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ओके, गुड। अच्छा, अब डायरेक्ट लेंगे के बाद, हाँ, डायरेक्ट लेंगे के बाद फिर दूसरा मेथड है हमारा ड्रा इन सिस्टम। अच्छा, ड्रा इन सिस्टम में क्या था हमारे पास, जो मैं आपको ये वीडियो तस्वीर दिखा दूँ, इस तरह का है। ये सिस्टम ऐसा था कि जिसमें ना हमारे पास ऑलरेडी पाइप्स वगैरह उसमें ब्लॉक्स में लगे होते हैं, उसके उसके थ्रू जो है ना आप केबल्स गुजारते हैं। तो ये भी एक मेथड है। अगेन हर चीज के अपने अपने फायदे हैं। ये एक मेथड में जो आपके पास इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जो डिस्क्राइब किए हुए थे कल, मैं सिर्फ इसको रिव्यू कर रहा हूँ। सो ये एक मेथड यूज किया जाता है, मगर मोस्टली ये मेथड वहां पे यूज होता है जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पे आपके पास ये केबल्स वगैरह अंडरग्राउंड लगानी हो, या यहाँ पर जो बार बार उसको क्या कहते हैं कि खोदना मुश्किल हो, ऐसी ऐसी जगहों पे होती हैं, तो उसके हवाले से ये सिस्टम यूज किया। उसके बाद जो हमारे पास सिस्टम था दूसरा, सॉलिड सिस्टम। सॉलिड सिस्टम ये इस तरह है जैसे डक सिस्टम जो होता है हमारा, जो नॉर्मली आप लोगों ने, जैसे हम एसी वगैरह होती हैं तो उसकी डक की पूरी बिछाई जाती है जिसमें अंदर सारी वायरें गुजरती हैं।
अगर यूनिवर्सिटी में देखें तो आपके पास वायरें बाहर नजर नहीं आती, मगर अंदर जो है ना उसके ऊपर पूरे डक्ट्स बने हुए हैं जिसके थ्रू सारी वायरें गुजरती हैं। तो सो जस्ट लाइक दैट अंडरग्राउंड में भी ऐसे ही एक या तो वुड के या तो लोहे के या सीमेंट के इस तरह के कोई डक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं हर हर जगह के लिए। उसको वो नीचे बैठा जाता है, उसमें अंदर केबल्स होती हैं, फिर उनको बंद किया जाता है। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो यहाँ तक मैंने ना कल का लेक्चर जो मैंने एंड किया था, और यहाँ तक अब किसी को कोई क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नो सर। ओके, अगर कोई क्यूरी नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं, तो दैट्स गुड। सो आई होप के जो आप लोगों को आइडिया होगा चीज़ों का। और वैसे भी इतना मुश्किल नहीं है, मैंने कल के लेक्चर्स में वीडियोस के साथ किया, और ये सारे लेक्चर्स ना मैं शेयर भी करता जा रहा हूँ। तो जिनके मिस हो रहे हैं वो काइंडली उनको वहां पर चेक कर लिया करें। कोई चेक करता है वहां पर, देख रहा है वीडियोस? उजैर आप बताएं, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि बताएं फिर जो मैंने पूछा है। क्या वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप लोग? सॉरी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी सर, आ रही आवाज। ओके, तो मैं जो पूछ रहा हूँ उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वीडियोस वगैरह देख रहे हैं आप लोग जो मैं रिकॉर्ड करके रखा हूँ, जो एक लेक्चर अटेंड नहीं किए? जी सर, वीडियो देखिए सर, लेक्चर भी सर, जो गूगल क्लासरूम पर भी हो सर, उसके LMS पे सर। जी गुड, अच्छा। ओके, ये अच्छी बात है कि आप लोग जो मिस होते जा रहे हैं तो वो आप लोग चेक करते जा रहे हैं। ठीक है। ओके, तो दूसरा जो पार्ट है अब जो आता है वो है अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स। चलो मना, ये बात समझ में आ गई कि आपने कोई सिस्टम डिवाइस किया, उसको इंस्टॉल किया, लगा दिया। हमेशा मेंटेनेंस के पार्ट पे एक सबसे आम और कॉमन चीज होती है, वो है कि कोई भी दुनिया में सिस्टम आइडियल नहीं होता। अच्छा बहुत हो सकता है मगर आइडियल नहीं हो सकता। आइडियल इन केस की ऐसी कोई भी केबल दुनिया में नहीं है कि जो आप लगाएं और फिर भूल जाएं और वो हमेशा के लिए सही काम करेगी। उसकी अपनी लाइफ है, उसमें समहाउ कभी ना कोई फॉल्ट्स आते हैं, कभी माइनर कभी मेजर। तो सिमिलरली जो आपके अंडरग्राउंड केबल्स आपने इंस्टॉल किए हैं तो उसमें भी फॉल्ट्स आते हैं। ठीक है, तो बेशक उसमें कम होते हैं, ये चांसेस कम है कि वहां पे फॉल्स कम हो। मतलब यूं, अगर यूं हम बात करें कि ओवरहेड में अगर आपके पास फॉर सपोज साल में एक जो 2 फॉल्ट आते हैं तो शायद यहाँ पर एक आए, मैं सपोज कर रहा हूँ। मगर अगेन गिवन दी कंडीशंस किस तरह की हैं, क्या है माहौल कैसा है, किस तरीके का लोड उसके हवाले है, तो कभी भी चांसेस हमेशा फॉल्ट के ये रहते हैं। तो अच्छा एज ए डिजाइनर या एज ए मैनेजमेंट के हवाले से अगर आप इंजीनियर हैं और आपको मेंटेनेंस का काम दिया हो तो आप हमेशा ध्यान में रखें कोई भी फॉल्ट कहीं पे भी आ सकता है। तो आपको उसको पता होना चाहिए कि उसमें फॉल्ट कौन कौन से हो सकते हैं। तो इस हवाले से जो अंडरग्राउंड केबल्स में फॉल्ट हैं वो हमारे 3 किस्म के फॉल्ट आते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट, दूसरे को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, तीसरे को हम कहते हैं फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। तो कोई मुझे बता सकते हैं ओपन या शॉर्ट सर्किट क्या फॉल्ट हो सकते हैं? क्योंकि ये ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट आप लोगों ने नाम तो पहले ही सुने हुए होंगे, तो मुझे कोई डिस्क्राइब करेगा? हेलो?
ओके, आवाज आ रही है भाई मुबशिर? हेलो जी सर, सर आवाज आ रही है सर? जी जी, वही मैं पूछ रहा हूँ। ओपन सर्किट यहाँ Yes, sir. शॉर्ट सर्किट सर के आवाज आ हवाले। रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है आप लोगों की, बिल्कुल आ रही है। मैं शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का पूछ Yes, रहा हूँ, sir, Ari. क्या चीज है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट? सर ये सर जैसे सर्किट में सर, जैसे अगर जो है कोई चीज सर को फॉल्ट होता है, जैसे सर वो सर्किट में इंटरप्ट करता है, तो सर उसको हम कह सकते हैं सर थ्री फेज सिस्टम सर, जो जैसे होते हैं सर वो, सर उसमें एक या एक से ज्यादा जो सर फेजेस होते हैं, और सर जो ग्राउंड होता है सर, उनके दरमियान जो फेजेस होते हैं सर, उसको यानी कि सर जो है करंट फ्लो करता है सर अर्थ में, अर्थ फॉल्ट, तो सर उसको हम कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट, ओपन सर्किट, आपने सारी चीजें मिक्स कर दी हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आप फॉल्ट को छोड़ें, सिर्फ ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट बताएं। ये आप वैसे ही पढ़ कर आए होंगे, थेवेनिन थ्योरम वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें आती, वैसे भी ये पता होता चाहिए। ओपन सर्किट क्या होता है, जी सर। यहाँ वो क्या होता है शॉर्ट सर्किट? जुबैर, मोहम्मद जुबैर, जुबैर। So Mr. Zubair is very inactive member of our class. So और आई होप कि आप लोग जो क्लासेस मिस करें उनके रिकॉर्डिंग सुनते जा रहे होंगे। सो जो मैं अभी तक के जिनके क्विक रिस्पॉन्सेज नहीं है, दैट्स व्हाई सर होना ऐसे नहीं चाहिए। आप लोग रिव्यू दोबारा सब्जेक्ट पढ़ लें। इसमें भी अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होगा, जो भी आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा जो भी मार्क्स वगैरह हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट एनी कि आपको समर है तो आप लोग को बस ऐसे ही हो जाएगा। मेहनत जो करेगा, जो उसका जितनी की हैं उनको उस हिसाब से फिर उसकी होगी चीज़ें, ज़हन में रखें। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैं कोशिश उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सुनते होंगे बाद में। सो ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का जी सर। कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आई पता नहीं क्यों आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, ऐसा सर तो कोई। शॉर्ट सर्किट, हाँ हाँ, सर क्या शॉर्ट होगा? सर्किट फॉल्ट जो है सर शंट फॉल्ट भी कहते हैं ना। शंट, शंट तो सर मैंने, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को सर शंट फॉल्ट भी कहते हैं ना। शंट तो शंट तो पैरेलल के सेंस सर में जैसे होता है। शंट तो मैं शंट नहीं, शंट तो पैरेलल न्यास में कहते हैं। सर पता नहीं, पढ़ा था। ठीक है। अच्छा सर, पढ़ा था पहले, तो मैंने सोचा हो सकता है शंट। जी उसका सर, जैसे ये फॉल्ट सर, ठीक है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट उसको भी कह सकते हैं सर, जैसे सर फेस कंडक्टर जो बीच में सर होती है, उसको सर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। जैसे सर कोई शॉर्ट हो जाए सर, जैसे वायर कोई हमारी शॉर्ट हो गई, या कोई हाँ, हमारा वही सर्किट मैं जो है वही शॉर्ट हो गया। बिल्कुल मैं वही चीज पूछना चाह रहा हूँ। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि शॉर्ट जी हो जानी चीजें, दो वायरें आपस में फेज न्यूट्रल विदाउट रेजिस्टेंस आपस में मिल जी जाते हैं तो उसको शॉर्ट जी कहते सर। हैं। आप तो पता नहीं कौन कौन सी चीजें लेके आ गए, फेज वगैरह ये वो। सर ओपन वो, ओपन ऑब्वियस ही बात है, ब्रेक हो जाती है वायर तो उसको हम ओपन सर्किट सर पढ़ा था। बोलेंगे। अंडरग्राउंड में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है जी ना, सर, या तो ओपन आपके पास ब्रेक हो जाता। या तो केबल ब्रेक हो जाए, केबल ब्रेक हो जाएगी तो पावर सप्लाई इंटरप्ट हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है। दूसरा जी सर। तरीका होता है कि अगर आपकी मिसाल तो जो, क्योंकि कभी जी कभी एक ही केबल में जो है ना तीन तीन केबल्स आपके जो दो दो कंडक्टर जा रहे होते हैं, या लाइन फेजेस जा रहे होते हैं, या कभी कभी आपके तीन जो फेजेस केबल्स भी जा रही होती हैं, तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। मतलब अगर एक ही केबल के अंदर तीनों फेजेस की मिसाल तो लाइनें जा रही हैं, ये तीन फेजेस एक केबल के अंदर ही है, और इन तीनों पे इंसुलेशन, मगर इंसुलेशन शॉर्ट होने की वजह से ये दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट। यहाँ केबल ब्रेक हो जाए इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। अच्छा, तीसरा ये होता है कि ये कोई भी एक लाइन जो है ना वो अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाए, मतलब जो जमीन है तो उसके साथ शॉर्ट हो जाए, जमीन के साथ। तो जमीन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट के साथ जो आपके ना उसको हम बोलेंगे
अर्थ फॉल। तो इन तीनों केसेस में आपके जो हैं क्या कहते हैं फॉल आकर हो गया। तो इन तीनों के में क्या होगा, एक में आपके पास ठीक है, ये हो गए तीनों डिफरेंट फॉल्ट। अभी मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाऊंगा कुछ वीडियो वगैरह तो आइडिया हो जाए। मगर आपके सामने एक थोड़ी सी एनिमेटेड वीडियो ये वीडियो ने तस्वीर रखी हुई है कि ये समझो कि जब शार्ट चीज होती है तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आपकी जो केबल में ना बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो शुरू होना जाता है, और वो करंट जब हाई होता है तो वो हीट जनरेट करता है, और हीट से आपके जो है ना उधर वहां पे इतनी हीट बढ़ जाती है कि वहां पे वो एक स्पार्क वगैरह, या उसके स्पार्क भी नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं कि आग लगने के चांसेस हो जाते हैं, और इस तरीके से एक वायर डैमेज हो जाती है पूरी की पूरी। तो एक तो ये ओपन में क्या होता है कि आपकी ब्रेक हो गई, बाकी कोई उसमें ऐसा नुकसान बाकी नहीं, सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तो दूसरा नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से जो आपके सामने एक ओपन सर्किट फॉल्ट एक एनिमेटेड एक ये तस्वीर दिखा गई है, ये देखो ये ओपन सर्किट फॉल्ट है कि केबल ब्रेक हो गई। तो ऐसे सर्किट्स को या ऐसे फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर क्या किया जाता है, उसको ये मेथड यहाँ पे बताया हुआ है, उसको पढ़ें। when there is a break in the cable of in the conductor of a cable, इट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। सिंपल सी बात है, जब तार मिसाल तो हम घर में भी आप एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह कभी आप लोगों ने यूज किए हो, एकदम ना कभी कभी वो चल नहीं रहे होते, खोलते हैं अंदर यहाँ तो पता चलता है कि तार ही टूटी हुई थी, तो वो उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। तो ऐसे केसेस में वहां पर तो एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह को खोलना बड़ा आसान है, मगर यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई ये जो है कितना वो कहाँ पर केबल टूटी हुई है। तो उसका मेथड जो है ना वो ये है, उसके लिए एक इक्विपमेंट यूज किया जाता है मेगर। मेगर ये वही है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए हमने इक्विपमेंट यूज किया था, और जो मैंने इंसुलेशन रेजिस्टेंस में आप इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर में उसका वो दिखाया था, एक वीडियो भी दिखाई थी। तो वो वहां पर जो हम ना रेजिस्टेंस मेजर कर रहे थे यूजिंग दी इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करते थे यूजिंग दी मेगार। तो मेगार समझो कि जस्ट लाइक आप इस वक्त ऐसे समझे कि एक किस्म का आपके पास मल्टी मीटर की टाइप का एक जो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेजिस्टेंस आपको मेजर करके बता रहा है। क्लियर है बात? तो ओपन सर्किट फॉल्ट कैन बी चेक्ड बाय मेगर, जिस तरह यहाँ पे वो लिखा हुआ है ओपन सर्किट टेस्ट जो फॉल्ट होते हैं इसको हम मेगर से चेक कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पस द थ्री कंडक्टर्स ऑफ थ्री कोर केबल एट द फार एंड आर शॉर्टेड एंड अर्थ। मतलब ये हुआ कि मिसाल तो ये थ्री कोर है ना, ये तो फोर कोर यहाँ पे शो हुई है। अब इसके जो थ्री कोर है, इन तीनों कोर को शार्ट करके आपस में दूसरी तरफ और उसको ग्राउंड कर दिया जाता है, लिखा हुआ ना शार्ट एंड अर्थ। द रेजिस्टेंस बिटवीन द ईच कंडक्टर and is earth measured by a measure and it is indicated 0 in the circuit of the conductor that is not broken। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अभी मैं इसको कोशिश करता हूँ वीडियो आपको दिखाऊं कि इसको क्या किया। इन तीनों को ये समझो कि तीन वायर हैं, तीन कोर का मतलब जस्ट लाइक तीन वायर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। अब कोई एक वायर टूट गई है तो आप क्या करते हैं, पहले काम ये किया तीनों को दूसरी तरफ, मतलब दो एंड्स होती है ना हर केबल की, एक तरफ जो एक तरफ एंड ये हो गई दूसरी तरफ ये होंगी। अगर आपने केबल बहुत बड़ी बिछाई हुई है तो उसमें भी कितनी भी बड़ी हो मगर दो एंड्स तो जरूर उसकी होंगी, तो आप एक एंड से उसको क्या करते हैं कि आपने उनको निकाला उसके जो भी ओपन किए और उसको शॉर्ट करके आपस में तीनों को और उनको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ग्राउंड करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, द रेजिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर एंड अर्थ इज मेयर्ड बाय मेगार। फिर क्या किया जाता है, हम जो है ना एक मेगार इक्विपमेंट समझो कि मल्टीमीटर टाइप का ये लिया, उसके दो टर्मिनल होते हैं, तो एक को हमने कर दिया ग्राउंड, जैसे मल्टीमीटर होता है ना, तो उसको समझो एक को हमने ग्राउंड कर दिया और दूसरे को हम क्या करेंगे उसका टर्मिनल निकालेंगे और वो, मेरी आवाज आ रही है, और वो इस तरीके से हर एक पे लगाएंगे। पहले मैंने इस पे लगाया तो इसको रीडिंग देनी यस सर, आवाज आ रही है। केबल अगर आपकी सही होगी ना तो रीडिंग 0 आएगी, क्यों? क्योंकि यस सर, इस साइड भी हमने ऑलरेडी आवाज आ रही है। ग्राउंड किया हुआ है, तो ग्राउंड ग्राउंड आएगा तो उसका मतलब है केबल सही है मेरी। अच्छा, ये भी सही हो गया। तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको फिर ये जो केबल है ना दूसरे पे लगाऊंगा,
इधर मैंने चेक किया फिर भी रेजिस्टेंस 0 आ रही है। क्यों 0 आ रही है? क्योंकि केबल बिल्कुल ओके शॉर्ट हुई हुई है, मतलब ये केबल जो है ना प्रॉपर कनेक्टेड है, तो इस वजह से कोई मसला नहीं है, तो रीडिंग इधर भी 0 आ गई। फिर मैं क्या करूंगा, तीसरे पे जब मैंने यहाँ पे लगाया तो रीडिंग जो है ना यहाँ पे इस पे 0 नहीं आई, बहुत बड़ी हाई रेजिस्टेंस आ गई, फॉर सपोज 1 गीगा ओम आ गई सपोज करो, तो इसका मतलब है ये केबल जो है ना टूटी हुई है। क्यों? जो जहां पे भी चीज ब्रेक होती है ना उसके दरमियान रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, तो इसका मतलब है ये जो अब इंडिकेट कर रहा है ये केबल जो आपकी जो है ना ये ओपन है। तो ये तरीका है आपका मेगा से जो एक इक्विपमेंट को यूज करते हुए एक केबल के ओपन सर्किट फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना कि कौन सी केबल टूटी हुई है। आई बात समझ में? तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि कहाँ पे टूटी हुई है, अब उसको भी देखते हैं। The resistance between each short and earth is measured by the measure and it will indicate zero resistance in the circuit of the conductor that is not broken। मतलब जो broken नहीं होगा उसमें रेजिस्टेंस 0 आएगी, जो broken होगा उसकी सर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी। ये बात क्लियर हो गई या जो पूछना है मुझे? जी मुबशिर बताएं। मुबशिर जी सर, जी सर क्लियर है सर। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करें अपने वर्डों में, क्या समझ में आया? आप सपोज करो मैंने आपको एक केबल दे दी जिसमें 3 केबल्स हैं एक साथ एक पाइप में मैंने लगा, जिस तरह होता है ना नॉर्मली हम 3 केबल्स लिए और उनको मैंने टेप सॉल्यूशन से कंबाइन किया हुआ है और मैंने आपको दे दिया। अब आपका कोई एक केबल उसमें टूटी हुई थी, तो क्या मेथड है आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? सर उसमें जैसे आपने बताया कि सर जैसे दोनों साइड से सर हम जैसे उसको जो है कनेक्ट करेंगे सर केबल से, और सर जिससे जो हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे ये शॉर्ट सर्किट है तो सर उसको जो है हम सर मेगर कह सकते हैं उसको जो कनेक्ट करेंगे आपस में, तो सर वो हमारा मेगर का प्रोसेस हो जाएगा। जैसे सर मल्टीमीटर का भी आपने जैसे बताया था कि एक जो है सर हम ग्राउंड करते हैं और दूसरे को सर हम जैसे कनेक्ट करते हैं टर्मिनल से। नहीं, ये तो बात क्लियर नहीं हुई आपकी मुझे, आपने मुझे ये क्लियर बात नहीं हुई। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ ओपन आपको सिंपल 3 वायर दे दी मैंने, उनको टेप लगा के एक वायर टूटी हुई है, आप किस तरह मालूम करेंगे? मेगर वगैरह या वो भी जो भी यूज है जो आप बता रहे हैं वो क्लियर बात नहीं हो रही। तो मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा और भी अपने दूसरे थोड़ा सा रिफ्रेश करें जो आप बताना चाह रहे हैं ताकि क्लियर हो सके। समझो कि आप मुझे सिखा रहे हैं, अब आप टीचिंग कर रहे हैं, आप ऐसे समझाएं। अगर चीज क्लियर है, वैसे मुश्किल नहीं है बहुत, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, जब तक आप चीजों को समझ नहीं आएगी ना वो जहन में बर्डन हो जाएगी। तो बेशक आप बगैर खौफ के बताएं, कोई इशू नहीं। जी सर। सर सर जैसे जैसे आपने बताया कि सर 3 केबल्स हैं, तो सर एक उसको जो हम एक को जो है कनेक्ट करेंगे शॉर्ट सर से वायर सर जैसे 2 होती है, 2 साइड्स होती हैं वायर्स की। सर जैसे एक जो हम शॉर्ट से कनेक्ट करेंगे और सर एक हम जो है अर्थ से कनेक्ट करेंगे। सर उसकी सर जो रेजिस्टेंस होगी ना कंडक्टर के दरमियान की, जो सर अर्थ सर्किट जो सही सर मेजर करेगा मेगर को, तो सर उसकी जो है वो इंडिकेट करेगा सर 0 रेजिस्टेंस सर्किट की। तो सर वो जो हमारा जो कंडक्टर होगा सर जो है वो जो है डैमेज हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, जैसे ब्रोक हो जाएगा। तो सर ब्रोक क्यों उसकी जो होगा? मेगर जो है इंडिकेट करेगा इनफिनिट रेजिस्टेंस सर्किट की। जनाब ब्रोक क्यों होगा? ब्रोक तो ऑलरेडी हुआ है ना, आप बात समझ नहीं रहे भाई। जी एक केबल का फॉल्ट निकाल रहे हैं, फॉल्ट उसमें जी डाल थोड़ी जी रहे सर हैं शॉर्ट। हम मेगर को यूज करते हुए ब्रोक थोड़ी कर रहे हैं। यही तो मैं जो चाह रहा हूँ, आप तो इसका मतलब है बात समझ में नहीं आई है भाई। यहाँ पर जो मेगर यूज कर रहे हैं वो सिर्फ फॉल्ट को लोकेट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, हम ये थोड़ी जी उसमें सर शॉर्ट हुआ हुआ है। फॉल्ट का शॉर्ट कहाँ पे हुई? ये तो अभी ओपन सर्किट की बात हो रही है। सो थोड़ा सा फोकस है, नहीं समझ में आ रही पूछें और ऐसा ना करें।
इस तरह जो है ना वो ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपल सी नहीं बात सर है वो, भाई, एक केबल है उसको एक साइड से नहीं सर वो आपने थोड़ा बस मिस हो जाता मिस ना होने दें भाई, आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ। मतलब ये है कि हमारे पास नो डाउट जो समर सेमेस्टर वैसे थोड़ा फास्ट पेस होता है, और वैसे आपके पास 4 कोर्सेज थोड़ी होते हैं, 2 कोर्सेज हैं, 1 कोर्स होता है, तो उस पे सारा दिन लगाएं, पढ़ें, नहीं समझ में आता पूछ लिया करें, वैसे ही पूछ लिया करें। आपको 24 घंटे ऑन किया हुआ है, कोई मसला नहीं है कि सिर्फ क्लास में ही पूछना है। सो मेक श्योर करें कि आप लोग जो है ना चीजों को लेके चल रहे हैं। एग्जाम भी हमारे करीब है, 8 तारीख है, आज अल्लाह खैर करे 15 तारीख तक तो हम कोर्स को पूरा करेंगे और फिर उसके बाद रिव्यू कर लेंगे चीजों को। सो मेक श्योर करें आप लोग प्रॉपर देख रहे हैं चीजों को, ठीक। सिंपल है, एक साइड को भाई शार्ट करके ग्राउंड कर सर। देंगे, दो। ये समर के एग्जाम सर, जी जी। जी सर ये समर के एग्जाम किस डेट से हो रही है? लैब वगैरह जैसे नोटिस आया था तो सर वो समझ नहीं आया थोड़ा। लैब तो जिनकी हार्डवेयर, जिसमें हार्डवेयर की लैब्स हैं वो तो नवंबर में होंगी, अभी नहीं होंगी। जो हार्डवेयर की नहीं है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड उनकी अभी भी हो जाएगी, जो डेट्स लिखी हुई थी ना उनमें ही उनकी लैब्स हो जाएंगे वो, ठीक है, जी फाइनल सर। है। बाकी जो जो आपके पास थ्योरी अच्छा की एग्जाम्स हैं वो यूनिवर्सिटी में होंगे, अल्लाह खैर करे 24 अक्टूबर से आपके पास ऑनवर्ड टाइम टेबल मिलेगा, तो उस पर पता चल जाएगा कौन सा कब होगा। तो अभी भी हमारे पास टाइम तो है, मगर हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा जो पहले इनिशियल टेबल था 15 अक्टूबर तक हम क्लासेस मेजर टॉपिक्स क्लियर कर दें, उसके बाद हम रिव्यू करें, ठीक है। तो जो जो भी चीजें आपको समझ नहीं आई हैं उनको आप अपने लेक्चर सुने, रोज देखा करें, टॉपिक बाय टॉपिक चलें, जी सर। और उसमें फिर जो जिसको जहाँ जहाँ इशू होगा फिर हम लेक्चर्स में उसको डिस्कस करते रहेंगे। तो आप 80 मार्क्स का पेपर होगा तो सारी जी बातें सर सुन रहे हैं। अच्छे तरीके से जो है ना उसको आप लेके चलें। और मैं रिकॉर्डिंग इसलिए हर लेक्चर रिकॉर्ड करके रखता जा रहा हूँ ताकि जो अभी नहीं आपको मिस हो गया, सर समझ ये, नहीं आया, तो उसको सुनते जाएं। जी जी। जी बोलें। जी सर। सर ये समर की और आई ग्रेड लैब सर दोनों ही यानी कि नवंबर में होंगी? सर ये समर की लैब और सर जो आई ग्रेड लैब है वो सर दोनों ही उसमें होंगी नवंबर में, जो फॉल अभी स्टार्ट होगा? अभी स्प्रिंग का भी कोई रूल आया नहीं है, चला आएगा तो फिर बता दिया जाएगा, मगर मोस्ट प्रोबेबली शायद ऐसे ही हो। सो जो भी डेटा मिलेगी, इंफॉर्मेशन आएगी तो शेयर होती रहती है ग्रुप्स में। सो आप लोग बेफिक्र रहें, आपको मिल जाएगी, मगर ऐसे ही कुछ होगा। ऑब्वियसली बात है, समझ से फ्री होंगे तो फिर वो ले पाएंगे। जी सर। अच्छा, तो हम बैक टू दी अपने लेक्चर पे चलते हैं, क्योंकि हम इस चीज को सही थोड़ा सर। ज्यादा टाइम दें। अच्छा, ओपन सर्किट का ये हो गया। एक तरफ आप क्या करते हैं कि केबल को शॉर्ट करके अर्थ कर देते हैं, फिर दूसरी तरफ मेगर के ना, मेगर के भी जस्ट मेगर को अभी ऐसे समझोगे मल्टीमीटर है, उसके एक टर्मिनल को आप ऑलरेडी ग्राउंड कर देते हैं, दूसरे टर्मिनल को आप हर एक केबल पे लगाते हैं, अलग अलग लगाते हैं। जो केबल सही होगी उस पे रीडिंग, जो रेजिस्टेंस रीडिंग बताएगा वो 0 बताएगा, और जो केबल आपकी खराब होगी या ओपन होगी उस पे रीडिंग ना बहुत ज्यादा आ जाएगी। मतलब वो इनफाइनाइट यहाँ पे तो कोई चीज नहीं होती, इनफाइनाइट का मतलब है बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी रेजिस्टेंस की, तो उसका मतलब है वो केबल टूटी हुई है। उसके बाद से जो शॉर्ट सर्किट है ना, उसमें अलग चीज होती है। उसमें क्या होता है, दो कोर्स जो होती हैं वो आपस में जो शॉर्ट हो जाती हैं ड्यू टू द इंसुलेशन फेलियर और एनी हाई सर्ज इन वोल्टेज। मतलब ये होता है ना, सपोज करो ये 3 कोर्स जा रही थी, इसकी ये जो है ना इंसुलेशन थी, ये कुछ इंसुलेशन लगी हुई थी। अब इस कोर में क्या हुआ था कि ये जो कोर थी 11 केवी थी, फार सपोज एकदम सर्ज आ गई, वो सर्ज की वजह से फार सपोज इसमें वोल्टेज आ गया 12 केवी, या इसकी इंसुलेशन किसी जगह से वीक हो गई ड्यू टू सम रीजन, एनी रीजन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वीक हो गई, तो ये आपस में शार्ट हो गई। शार्ट हो गई, जब दो कोर्स आपस में शार्ट हो जाती हैं इसका मतलब है बहुत हाई करंट एक दूसरे में फ्लो करेगा। जब हाई करंट फ्लो करेगा इसका मतलब है वहां पे बहुत टेम्परेचर राइज हो जाएगा, और टेम्परेचर राइज जो होता है वो आपको आग को आखिर में जनरेट करना शुरू करता है और ये जल जाती हैं चीजें। तो ये इस तरह का सिनेरियो कोई एक फॉल्ट का ना तस्वीर दिखाई हुई है यहाँ पे कि कोई एक फॉल्ट था ऐसा जिसमें ये सिनेरियो हुआ है, आपके सामने जो नजर आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो फॉल्ट आते हैं इसके फिर तरीके क्या है, when two conductors of multi core cable come in electric contact with each other due to the insulation failure, it is called short circuit fail, ठीक है।
तो सिंपल सी बात है, जो इंसुलेशन फेलियर की वजह से दो कोर्स आपस में मिल जाएं तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इसकी मैं वीडियोस भी दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को पहले ये डिस्कस कर ले, फिर उसको वीडियो दिखाता हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, फॉर दिस पर्पस two terminals of megger are connected to any two conductors. If the megger give zero reading, it indicates short fault between these conductors. अच्छा, इसमें होता क्या है, ऐसे एग्जैक्टली ये समझो कि आप जो है, ये देखो, तीन समझो कि आपके पास केबल्स हैं, आपके हाथ में पड़ी हुई हैं। अब मिसाल तौर ये केबल जो है ना, यहाँ से शॉर्ट हो गई हैं दोनों। अगर मैं आपको कहूँ आप जो है इसमें जो मल्टीमीटर से पता करेंगे कौन सी दो केबल्स में शॉर्ट हो गई, तो कैसे निकालेंगे? कुछ आइडिया है? अभी तक की जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की है, तो उससे आइडिया हो जाना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? मतलब जो दो केबल्स पे शॉर्ट हो जाती है उनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी होगी? ये मल्टीमीटर है, जी मुबशिर और उजैर। जी सर। यस सर। मैं सुन रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक केबल है, यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर लगाया और यहाँ पर भी लगाया, और ये दोनों केबल ना यहाँ से शॉर्ट हुई हुई हैं। तो ये बताओ, इन दोनों केबल शॉर्ट होने की वजह से इस पे रेजिस्टेंस कितनी शो होगी? मल्टीमीटर मैंने दोनों केबल्स के में लगा दिया है, एक टर्मिनल मल्टीमीटर का इधर लगाया है, एक इधर लगाया है, और दोनों केबल ये शॉर्ट हुई हैं, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? सर सर शॉर्ट है तो सर उसकी रेजिस्टेंस नहीं होगी सर, जीरो होगी। एग्जैक्टली तो यही बिल्कुल यही है कि जब शॉर्ट होती है चीजें तो उनके दरमियान रेजिस्टेंस आइडियली जीरो, मगर समहाउ थोड़ी बहुत होती है, मगर वो बहुत माइनर होती है, जिसको हम कहेंगे कि है ही नहीं। तो जब आप थ्री फेज फॉल्ट निकाले होते हैं ना तीन कोर्स में, जी सर, कि माइनर। कौन सी दो कोर्स आपस में शॉर्ट हुई हुई हैं, तो फिर हम ऐसे ही करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मल्टीमीटर को लेंगे और मल्टीमीटर को ना हर एक केबल को एक दूसरे के साथ जो है ना, आप उसमें उसका फॉल्ट निकालते हैं कि रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। पहले मैं इसकी और इस केबल की मेजर करूंगा। अच्छा, इसमें क्योंकि शॉर्ट नहीं है तो जाहिर बात है इनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई आएगी। फिर इस तरीके से ये इस वायर को यहाँ से हटा के फिर मैं इस वायर को इसके साथ करूंगा, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई जीरो आ गई। इसका मतलब है ये दोनों वायर है ना आपस में शॉर्ट है। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को आइडिया बता दिया कि मेगा से किस तरीके से केबल हमें पता चल रहा है कि कौन सी केबल शॉर्ट है या ओपन सर्किट है। उसके जो मेथड्स हैं वो आप लोगों को बता दिया। अगेन फॉर सपोज मैं एग्जाम में ऐसे पूछ सकता हूँ कि डिफाइन ओपन और शॉर्ट सर्किट एंड आल्सो गिव द प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट एंड ओपन सर्किट इन मल्टी कोर केबल यूजिंग द मेगार। आई बात समझ में? सवाल के समझ में आया मेरा? हेलो हेलो, मेरी आवाज जी सर। क्लियर आ रही है ना? मैं कह रहा हूँ मेरा सवाल समझ में आया कि शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट को मैं इसको इस तरीके से पूछ रहा होगा कुछ भी नहीं। देखो ये जो चीजें मैंने सिनेरियो बताया ना, आप इमेजिन करें लेफ्ट में ये चीजें की हुई हैं आप लोगों ने। पहले हम कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं जैसा केबल में की, तो ये समझो कि वही काम है। मतलब यहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं तो इक्विपमेंट सारी बात है, मल्टीमीटर नहीं, यहाँ पे मेगार है, वो हाई स्पेशल इक्विपमेंट है इन चीजों के लिए। मगर प्रोसीजर या कॉन्सेप्ट अभी भी वही है जो हम पढ़ रहे हैं। तो काइंडली इस चीजों को अच्छे तरीके से समझ लें। स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, मैंने भी कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को बेहतर समझाऊं। फिर भी समझ में नहीं आया तो यकीनन आप मुझे रिपीट करेंगे तो मैं बताऊंगा, ऐसे मैं नहीं बताऊंगा। बता सकता कि आप लोग जो समझ में आया नहीं है, जब तक आप मुझे बोलेंगे नहीं कि ये चीज समझ में आई, ये नहीं आया, तो मैं उस हिसाब से फिर उसको कोशिश करूँ कि दोबारा रिफ्रेश करूँ। अदरवाइज मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ आप लोगों को ये पता है। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को ना वीडियोस दिखाऊं ताकि आप जो है इसमें कर सकें। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि फॉर सपोज अगर जो लोग अभी FYP नहीं बनाया है, तो आप लोग इससे रिलेटेड FYP बना सकते हैं सिंपली। मतलब एक अंडरग्राउंड फॉल्ट डिटेक्टर यूजिंग IoT।
आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और वो प्रोजेक्ट बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें आपके पास है ना, सो बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं, वो अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। आप फंडिंग्स ले सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक चीज एक पैटर्न नहीं है, मगर को हर टेक्निक के अपने जो है ना फायदे और नुकसान होते हैं। आप देखें कोई कोई चीज टेक्निक अच्छी होती है तो उसका इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है, कोई चीज जो सस्ता होता है पर उसकी इक्विपमेंट जो है वो जो इतना एफिशिएंट नहीं होता, एंड सो मेनी थिंग्स। सो आप लोग इसको स्टडी करके ये एक बिजाते खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट आपका अच्छा बन सकता है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाए तो वो इस पे गौर करें और एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। अच्छा, ये हो गए हमारे पास जो दो फॉल्ट हो गए, ओपन और शॉर्ट। उसके बाद तीसरे टाइप का जो हमारे पास फॉल्ट है वो है, सर जी जी सर इस पर सर किस तरीके से सर हो सकता है 5P? हाँ, इसमें ये है कि मिसाल और हम नॉर्मली, मैं आपको वीडियो जब दिखाऊंगा उसमें देखिएगा क्या होता है। इक्विपमेंट जो होते हैं ना उनको हम लगाते हैं और फिर हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब उस इक्विपमेंट को जो लगाते हैं चीजें, उसको कुछ पल्सेस जाती हैं, फिर उस पल्सेस की रिफ्लेक्शन आती है, उसको नोट करते हैं सेंसर के थ्रू, फिर आप उसकी रीडिंग्स निकाल लें। तो आप आईओटी के थ्रू वो यूं करें कि आप लोग जो है ना वो डेटा मिसाल दो वहां से ले, एक इक्विपमेंट इस तरह बनाए कि वो पल्स एक सेंड करेगा, जैसा एक रेडार होता है ना, रेडार के अब क्योंकि आगे टेस्टिंग टाइप्स आएंगी तो वो डिस्क्राइब मैं करता हूँ, मगर अभी समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, एक सिग्नल जाता है, फिर उसकी रिफ्लेक्शन आती है, फिर उसको नोट करते हैं यूजिंग सेंसर्स, फिर उस सेंसर से फिर आप ना कंट्रोलर में उसकी कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू समहाउ एल्गोरिथम लगाते हैं और फिर रीडिंग उसकी शो कर देते हैं एलसीडी पे। आप उसको अगर आईओटी पे डेटा भेजना चाहें तो आप आईओटी सर्वर पे भेज दें। तो इस तरीके से आप जो है ना एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब उसको जाहिर बात है फॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स बहुत से। आप जब प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो पहले उन सब मेथड्स को पढ़ेंगे कि कौन से में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, फिर उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट आराम से जबरदस्त हो सकता है इसको। और बहुत प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है ये, मतलब आप जब इंशाल्लाह ये जी बनाएंगे तो आप लोग फील्ड में भी जाएंगे तो फील्ड में वो आपका प्रोजेक्ट काम आ सकता है, क्योंकि ये मेंटेनेंस साइड का काम है। और पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया में दो सेक्शन होते हैं इंजीनियरिंग के। एक चीज होती है कि इंजीनियरिंग का काम मैन्युफैक्चर करके इंस्टॉल कर देना, उसके बाद होता है मेंटेनेंस का काम। अब क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद मैन्युफैक्चरिंग या वो इंस्टॉलेशन के काम जो है ना हम ज्यादा इतने खुद नहीं करते, मोस्टली बाहर की कंपनी एक्सपर्ट होते हैं मोस्टली। फिर भी कुछ ना कुछ फिर भी होता है मगर ज्यादातर, मगर मेंटेनेंस का काम तो तकरीबन हमारे यहाँ तो हम खुद ही कर रहे होते हैं। वो चीजें समझा कर जाते हैं और इक्विपमेंट उनके होते हैं। अगर हम अपने इक्विपमेंट्स अगर अच्छे एफिशिएंट बनाना शुरू कर दें तो वो हमें बहुत सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि उनके जो इक्विपमेंट बाहर से आते हैं वो महंगे पड़ते हैं। तो एक अच्छा आइडिया हो सकता है, जो भी इस पे काम करना चाहता है तो मुझसे बाद में क्लास के बाद या वैसे भी आए डिस्कस करें, हम इंशाल्लाह फिर उस पे भी काम कर सकते हैं। तो वो तो ठीक है, एक होता है, दूसरी एक्सपेक्ट हो गया इसका प्रोजेक्ट्स बनाने का। इसके हर चीज में ना आपके प्रोजेक्ट हैं। पावर फैक्टर मैंने बताया उसको, ऑटोमेटिक पावर करेक्शन वो भी प्रोजेक्ट है, एंड सो मेनी थिंग्स। आप काम करने हैं तो इस सब्जेक्ट में से पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स निकल सकते हैं आपके, जो रियल लाइफ में आप काम कर सकते हैं। सो आइडियाज बहुत जनरेट होते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। अच्छा, ये मीटिंग मेरी 1 मिनट में एंड हो जाएगी, मैं दूसरा लिंक भेजूंगा, उसको टाइमली ना कनेक्ट हो जाएगा। तो हम तीसरे फॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तीसरा फॉल्ट है अर्थ फॉल्ट या ग्राउंड फॉल्ट उसको कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब आपकी जो कंडक्टर है ना वो आपकी अर्थ के साथ शॉर्ट हो जाता है, मतलब अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। तो उसमें केस में क्या होता है, अगेन जो आपका पूरा करंट जो होता है ना वो अर्थ में चला जाता है, और वो पावर जो है ना आपको वहीं पे कंज्यूम हो जाता है। ये भी एक फॉल्ट है, क्योंकि आप तो पावर केबल से जो यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल, वो तो पावर एक जनरेशन स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, और बीच में जब अर्थ की वजह से कंडक्टर जो है, अब मिसाल दो ये आपके सामने लगा हुआ, ये जो है किसी वजह से इंसुलेशन फेलियर या एनी अदर पार्ट की वजह से ये अर्थ के साथ कांटेक्ट में आ गया, तो इसका अच्छा खासा पावर वहीं पे ही वो जो है ना लॉस हो जाएगा, वोल्टेज डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके पास पावर जो है ना सही रेगुलेटेड पावर कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, ये भी एक फॉल्ट है। अच्छा, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है, वन टर्मिनल